चलते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है ना। हल वर्ग का वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 होता है ना। अब इसका जो विकर्ण है, विकर्ण निकल के हमारा क्या आया है, 10√2 बटा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दो को काट देंगे तो क्या बचेगा, 10। अब क्षेत्रफल क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र है, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है ना, भुजा वर्ग। तो हमारा भुजा निकल के कितना आया, 10 वर्ग हो गया। 2 का मतलब होता है, यहां देखो तुम लोग जो नहीं कर पाते हो, 10 ये वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में उसी का गुणा करना। 10 दहाई 100 क्या बोलता है, सेंटीमीटर। यहां लिख दो वर्ग, ये आ गया हमारा। इतना सरल है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा ये सवाल है, एक वर्ग का परिमाप, ये परिमाप हमारा कहलाता है। ये सफेद पट्टी है, ये घेरा है, ये परिमाप कहलाता है ना। तो परिमाप हमारा क्या है, 140 मीटर का है ये परिमाप, ये है ना। उसका क्षेत्रफल, अब ये बीच का कितना जगह है इसको हमको पता करना है ना। तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 4 गुणते भुजा। अब देखो भाई, ये चारों के बांटा ये इकट्ठा रख दिया है ना। ये चारों भुजाओं का योग रखा हुआ है इसमें 144 में, ठीक है ना। तो हम एक भुजा ज्ञात करेंगे, पहले एक भुजा ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 144 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भाग देंगे, 144 में 4 का हम भाग देते हैं, 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो 2 आ गया, ये उतर के आगे 24 हो गया। अब 4 छंग 24, ये हो गया, ये हमारा कट गया तो कितना आ गया, 36 मीटर हो गया, ठीक है ना। 36 मीटर हो गया, 36 मीटर हो गया, है ना। अब क्या कहता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमारा, ठीक है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमारा एक परिमाप, मतलब एक भुजा का परिमाप निकल गया। एक भुजा का मान के चलो, या यहां का निकाल लो या यहीं का निकाल लो, ये कितना निकला, 36 सेंटीमीटर निकला, है ना। अब क्षेत्रफल इसका क्या है, क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, भुजा वर्ग, भुजा वर्ग होता है। अब हम 36, हमारा एक भुजा क्या निकला है, 36 वर्ग। अब 36 में हम 36 के गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
6 छंग 36 की 6 हासिल आई 3 और 6 त्रिक 18, 18 3 21 और 3 छंग 18 की 8 हासिल आई 1 और 3 त्रिकाई 9 और 1 10। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 2 1296। यहां लिख दो, यहां लिख देंगे हम 1296 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर लिख दो, ठीक है ना। इस तरह से ये करना हमको। देखो हमको सवाल समझना है कि परिमाप हमारा पूरा दिया है चारों पट्टियों का, 1 2 3 चारों का इकट्ठा दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, चारों को पहले अलग अलग निकाल लें, है ना। अलग अलग निकालने के बाद हमारे जब एक भुजा निकल आएगा तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ अगला सवाल लिखा हुआ है, किसी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति क्या कहलाता है, परिमाप, है ना। 40 मीटर है तो 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बोर्ड रंगाने में क्या व्यय होगा। व्यय माने खर्चा, है ना, व्यय माने खर्चा। अब वर्गाकार है, जिस तरह से वर्गाकार हमारे कैरम बोर्ड है ना। तो हमारा यहाँ क्या कहता है, कैरम बोर्ड का हल लिखो, हल कैरम अरे यार वर्गाकार है, वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा बराबर परिमिति बटा क्या होता है, 4 होता है ना। क्योंकि हमारे क्या दिया हुआ है, चारों ये जो हमारे बॉर्डर है ये चारों बॉर्डर का इकट्ठा दे दिया है ना। तो हमारा परिमिति बराबर कितना है, परिमिति बराबर 40। तो ये 4 हमारा यहां आ जाएगा, भाग दे देंगे 4 दहम 40। ये एक भुजा की लंबाई आ गई, एक भुजा की लंबाई कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है, इसका क्या निकाला जाएगा, क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल चूंकि रंगना है, यहां बोर्ड को रंगना है, ये वाले बोर्ड को रंगना है ना। तो क्षेत्रफल ना रंगेंगे, ये परिमाप को थोड़ी रंगेंगे, है ना, बोर्ड को रंगना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाता है, भुजा वर्ग। अब भुजा में एक क्या निकल के आया है, 10, है ना, 10 वर्ग। तो 10 में हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 100 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब मीटर, ठीक है ना, वर्ग मीटर निकल के आ गया। अब क्या कहता है, 2 रुपया 50 पैसा एक भुजा प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना पैसा लगता है, 2 रुपया 50 पैसा। तो 100 मीटर में कितने पैसा लगेगा, तो सीधे सीधे इसका गुणा कर दो, ठीक है ना। 100 गुणते 2.9 ये गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 0.000
अब 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य 5 एकम 5, फिर 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य 2 एकम 2, ये जोड़ेंगे तो ये शून्य 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 5 ये 2 बराबर, यहां दशमलव रख देंगे, 2 के बाद दशमलव है हमारा तो हम रख देंगे 250.00, ये पैसा बन गया, ठीक है ना, पैसा बन गया, मतलब 250 रुपया हमको बेल लगा, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है ना, इसको नहीं कर पाते हो।